हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SP7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। दोस्तों, महिला सुपरवाइज़र में आज हम देखेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य में खनिज को। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे खनिज यानी कि मिनरल्स। खनिज जो हैं वो अकार्बनिक पदार्थ हैं जो शारीरिक वृद्धि एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स, है ना। माइक्रो मिनरल्स जिन्हें को हम mg में मापते हैं, मिलीग्राम में मापते हैं, और माइक्रो मिनरल्स जिन्हें कि हम ग्राम में मापते हैं। माइक्रो के एग्जाम्पल हैं आयरन, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट। और मैक्रो के एग्जाम्पल कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। आज की क्लास में हम देखेंगे मैक्रो मिनरल्स। सबसे पहले देखेंगे आयरन को। दोस्तों, आयरन का काम है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना, ऊर्जा के निर्माण में सहायता। और ये धातु है Fe, इसका सूत्र है जिसे आयरन कहते हैं ना। इसके स्रोत हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, गुड़, खजूर, मीट, अंडा। दोस्तों, इस आयरन की कमी से होने वाले रोग हैं। आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम होता है, जिससे RBC कम होती हैं, जिससे कि एनीमिया रोग होता है ना। और आयरन की अधिकता से हीमोग्लोबिन अधिक होता है, RBC अधिक होता है, जिससे रोग होता है पॉलीसाइथेमिया, है ना, जिससे शरीर में काले धब्बे पड़ते हैं। दूसरा तत्व है आयोडीन। आयोडीन का कार्य है मस्तिष्क का विकास करना। बच्चों में मस्तिष्क का विकास करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से? थायराइड ग्रंथि, मतलब कि अवटु ग्रंथि जो कि गले में होती है, वहाँ से उत्सर्जित होता है। और उपापचय क्रिया को कंट्रोल करता है। उपापचय क्रियाएँ 4 होती हैं: हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी, डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन। मानव शरीर का विकास में भी ये सहयोगी होता है। दोस्तों, इसके स्रोत हैं आयोडीन के सी फूड, मतलब कि समुद्री भोजन, या प्लांट या पौधों से, और एनिमल यानी कि जंतुओं से प्राप्त होता है। सी फूड आयोडीन युक्त नमक, इसकी कमी से होता है रोग सर्टेनिज्म, मतलब मंदबुद्धि, और ग्वाइटर यानी कि घेंघा। और आयोडीन की अधिकता से होता है एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। तीसरी धातु है जिंक। जिंक यह इंसुलिन के निर्माण में सहायता करता है, जल इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है, घाव भरने में सहायक है, नींद में सहायक है। इसके स्रोत हैं जूसी फ्रूट, मतलब रसदार फल, स्पेशली जामुन। और दोस्तों, जिंक की कमी से इंसुलिन कम होता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाती है और डायबिटीज़ होता है। और जिंक की अधिकता से इंसुलिन अधिक होता है, ब्लड शुगर कम हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो अगला तत्व है फ्लोरीन, है ना, जिसका कार्य क्या है? इनेमल को सुरक्षा प्रदान करना। अब इनेमल क्या है? यह दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसको कि दंतवल्क भी कहते हैं। दोस्तों, यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ना। और फ्लोरीन की कमी से दांत सड़ने लगते हैं, और फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है अगर, तो इससे फ्लोरोसिस रोग कहते हैं, जिससे कि दांत में सफ़ेद चकत्ते पड़ते हैं। दोस्तों, फ्लोरीन के स्रोत हैं चाय और पानी। अगला धातु है कोबाल्ट। कोबाल्ट जैसे कि B12 के निर्माण में, जो कि B12 के निर्माण में सहायक होता है, या आयरन का अवशोषण भी करता है। और इससे की कमी से रोग होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना, मतलब ये B12 और B9 की कमी से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? RBC का जो आकार होता है वो सामान्य से बड़ा हो जाता है, जिससे O2 की कमी होती है ना। इसके इलाज में सहयोगी होते हैं B12 और B9। दोस्तों, कोबाल्ट कम होने से आयरन कम होता है, जिससे हीमोग्लोबिन कम होता है, जिससे RBC कम होता है और एनीमिया होता है। कोबाल्ट की अधिकता से आयरन अधिक होता है, हीमोग्लोबिन अधिक होता है, जिससे RBC अधिक होता है, और पॉलीथाइसीमिया होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, काले धब्बे बनते हैं शरीर में। इस कोबाल्ट के स्रोत हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, मछली, नट्स, है ना। अगला तत्व है सल्फर, जो कि विटामिन B1 यानी कि थायमिन के निर्माण में सहायक होता है। यह उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, त्वचा एवं बालों के नियंत्रण में भी सहायता करता है। सल्फर के स्रोत हैं प्याज, सरसों, हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस, अंडा, लहसुन। दोस्तों, प्याज जब हम काटते हैं, इससे जो आंसू निकलते हैं वो सल्फर की वजह से ही निकलते हैं। अगला तत्व है मैग्नीशियम, जो कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, और इसके स्रोत हैं अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियाँ। दोस्तों, आज की क्लास में हमने मैक्रो मिनरल्स देखे हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे मैक्रो मिनरल्स। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।